हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 9th की एक पोइम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, यानी रूफ के ऊपर बरसात, छत के ऊपर बरसात। और ये पोइम है, ये कंपोज करी है कोएट स्किनी ने। तो कोएट स्किनी, इसके अंदर आपको छत के ऊपर जो बरसात की बूंदें गिरती है उनकी जो साउंड आती है, जो म्यूजिक वो सुनते हैं उस साउंड का, उसके बारे में बताते हैं और अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि जब वो नीचे बेडरूम में सो रहे होते हैं तो उनको वो साउंड सुन करके कैसा लगता है और वो पुरानी यादों के अंदर चले जाते हैं, पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं। तो यहाँ पोइम के बारे में सबसे पहले शुरू के अंदर लिखा है, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ क्या लिखा है, देखिए। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब स्काई डार्क क्लाउड से कवर होता है यानी काले काले बादलों से ढका होता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बरसात शुरू हो जाती है। आसमान में काले बादल हैं और बरसात शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन, क्या आपने कभी सुना है, टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। पैटर, पैटर साउंड ऑफ रेन, जब वो छत के ऊपर गिरती है तो जो पट पट की आवाज़ आती है उसको बोलते हैं पैटर साउंड। सॉफ्ट रेन, धीरे से गिरती हुई जो बरसात है उसकी साउंड। ऑन द रूफ, छत के ऊपर, तो क्या आपने उसकी आवाज़ को कभी सुना है। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, थॉट्स मतलब विचार, तो आपके माइंड में क्या विचार चलते हैं। एज यू हार्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप नेचर की इस मेलोडी को या इस संगीत को सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या विचार चलते हैं। यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है मेलोडी, मेलोडी का मतलब संगीत, म्यूजिक, यानी जो साउंड जो आती है, बरसात की बूंदें छत पे गिरती है तो उसको मेलोडी यहाँ पे कोएट स्किनी बोलते हैं। तो उस संगीत को सुन करके, बरसात की बूंदों की आवाज़ को सुन के जब आप नीचे सो रहे होते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है। तो आगे कह रहा है, रीड द पोइम टू फाइंड आउट। फाइंड आउट का अर्थ होता है पता लगाना यानी जानना। तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट, अब आप इस पोएम को पढ़िए पता लगाने के लिए। व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ, कि पोइट है वो किसका सपना देखता है, क्या उसकी कल्पना में आता है। वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वो बरसात की इस आवाज़ को सुनते हैं तो उनके दिमाग के अंदर क्या विचार आते हैं, उसके लिए हमने इस पूरी पोइम को पढ़ना होगा। तो चलिए हम पोइम का हिंदी ट्रांसलेशन जो है, हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेंजा 1 की, जिसके अंदर लिखा है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो इस स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है, देखिए। वेन द ह्यूमिड शेडो, सबसे पहले तो ह्यूमिड शेडो क्या होता है। ह्यूमिड का अर्थ होता है मॉइस्चर, जिसके अंदर नमी होती है उसको कहते हैं ह्यूमिड। और शेडोज का मतलब वैसे तो परछाई होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है बादलों से, यानी ह्यूमिड शेडोज का अर्थ हो जाता है पानी से भरे हुए बादल, यानी जिनके अंदर नमी है, पानी से भरे हुए बादल। और होवर का अर्थ होता है मंडराना, यानी इधर उधर ऐसे घूमना, उसको बोलते हैं होवर। तो व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि जब पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं, होवर करते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर, कहाँ मंडराते हैं बादल पानी से भरे हुए, स्टारी स्पीयर्स में। स्टारी मतलब, स्टारी स्पीयर्स का मतलब होता है कि तारों से भरा हुआ आसमान, यानी नाइट के अंदर जब आसमान पूरा जो है वो तारों से भरा हुआ होता है, बहुत सारे स्टार्स होते हैं आसमान के अंदर, तो उसको कहते हैं स्टारी स्पीयर्स। तो जब ह्यूमिड शेडोज जो है, यानी पानी से भरे हुए बादल तारों से भरे हुए आसमान में मंडराते हैं, एंड द मेलानकली डार्कनेस, और मेलानकली डार्कनेस, यहाँ पे देखिए डार्कनेस का अर्थ आपको पता ही है, अंधेरा होता है। मेलानकली का अर्थ होता है सैड, यानी उदास। तो उदास अंधेरा, जेंटली वीव्स, धीरे धीरे रोता है, इन रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसुओं में। रेनी टीयर्स का मतलब है कि बरसात हो रही है, क्योंकि बादल पानी से भरे हुए थे, उनकी बूंदें ज़मीन के ऊपर गिर रही है नीचे और बरसात हो रही है। तो यहाँ पे कह दिया है कि उस अंधेरे के अंदर, डार्कनेस के अंदर, तारे आसमान में छाए हुए हैं और जो आसमान है, स्काई है, वो मेलानकली है, उदास है, दुखी है, किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके ये कल्पना करी गई है। जेंटली वीव्स, धीरे धीरे क्या करता है वो, रोता है। और रोता कैसे, वर्षा रूपी आंसू में, रेनी टीयर्स, यानी जो बरसात हो रही है ऐसे लगता है आसमान के, स्काई के आंसू गिर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ मेलानकली किसके लिए आया है, स्काई के लिए आया है, कि अंधेरे के अंदर जो स्काई है वो वर्षा रूपी आंसुओं के अंदर धीरे धीरे रोता है, और बरसात की बूंदें गिरती है तो उनको कहा गया कि उसके आंसू गिर रहे हैं।
तो melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो आगे कह रहे हैं व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। व्हाट ए ब्लिस, ब्लिस कहते हैं हैप्पीनेस को, कि कितनी खुशी होती है टू प्रेस द पिलो, जब मैं पिलो को दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, यानी तकिए को, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर का अर्थ होता है बेडरूम, कि जब मैं बेडरूम के अंदर बैठ करके, नीचे कमरे में बैठ के, अपने बिस्तर पे बैठ के पिलो को दबाता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। वो आवाज़ ऊपर सुनता रहता हूँ, आती रहती है आवाज़ वर्षा की। तो एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लाई आगे दे भी दिया, देखिए लाई लेटा रहता हूँ, लिसनिंग और सुनता रहता हूँ, टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, उस धीरे धीरे गिरती हुई बरसात की पैटर, पट पट की आवाज़ को मैं सुनता रहता हूँ। ओवरहेड यानी ऊपर, छत के ऊपर उस धीमे धीमे गिरती हुई बरसात की आवाज़ को मैं सुनता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे स्टेंजा 2, इसकी दूसरी जो स्टेंजा है वो, उसमें पोइट क्या कहते हैं देखिए, उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy beings start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो ये जो दूसरी स्टेंजा है इसके अंदर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए इसमें कहते हैं पोइट एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, यहाँ पे आपको दो शब्दों के अर्थ आने चाहिए, तो टिंकल और दूसरा है सिंगल्स। टिंकल कहते हैं सॉफ्ट रेन साउंड, यानी धीरे धीरे गिरती हुई बरसात की जो आवाज़ है, जो म्यूजिक है, लो म्यूजिक बोल सकते हो आप, धीमा म्यूजिक जो होता है उसको टिंकल बोल सकते हो। ऑन द सिंगल, सिंगल्स कहते हैं रेक्टेंगुलर जो वुड लगी होती है सपोर्ट के लिए, रूफ को सपोर्ट करने के लिए, तो आड़ी जो लकड़ियाँ लगी होती है छत के अंदर उनको सिंगल्स बोलते हैं। तो सिंगल के ऊपर, सिंगल्स के ऊपर जो भी टिंकल हो रही है, यानी वर्षा का जो संगीत हो रहा है, हैज एन इको इन द हार्ट। पोइट कह रहे हैं कि उसका इको, इको कहते हैं रिपीटेड साउंड, जो बार बार आवाज़ गूंजती है उसको बोलते हैं। तो पोइट कह रहे हैं मेरे हार्ट के अंदर वो जो संगीत है, वर्षा की बूंदें गिरने की जो आवाज़ का, वो संगीत मेरे दिल के अंदर गूंज रहा है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड हजारों, ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज कहते हैं कल्पनाओं को, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिजी बीइंग कहते हैं ह्यूमन बीइंग को, इंसान को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पोइम के अंदर बिजी बीइंग का अर्थ पोइट ने अपने लिए यूज किया है। तो वो कहते हैं कि थाउजेंड ड्रीम्स बिजी बीइंग, यानी मेरे अंदर स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, यानी मैं सपने देखना शुरू कर जाता हूँ, और फैंसीज कल्पनाओं के अंदर खो जाता हूँ, यानी मैं कल्पनाएं करना शुरू कर देता हूँ। थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मेरे अंदर हजारों सपने हैं, कल्पनाएं हैं, वो स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, पास्ट को लेकर के, भूतकाल को लेकर के, पुरानी यादें जो है वो। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, आगे दिया भी है देखिए, रिकलेक्शन का अर्थ होता है पुरानी यादें, पास्ट की जो मेमोरीज होती है उनको बोलते हैं, और हजारों पुरानी यादें जो मेरे पास्ट से रिलेटेड है, वीव देयर एयर थ्रेड्स। अब यहाँ पे वीव का अर्थ क्या होता है? वीव का अर्थ होता है गूंदना, एयर थ्रेड्स जो हवा के धागे हैं, थ्रेड्स, इनटू वूफ, वूफ कहते हैं चक्री को, घिरनी को, जैसे कोई चारपाई बनाते हैं या कोई चद्दर बनाते हैं तो वहाँ पे आप देखें फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे धागे आपस के अंदर उलझे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरीके से वो जो चद्दर है या जो बनता है, जो भी कपड़ा बनाते हैं, तो वीव का अर्थ होता है आपस में गूंदना, बुनना, जिसका सही शब्द हिंदी के अंदर होता है। थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों की जो मेरी पास्ट मेमोरीज है, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वो आपस के अंदर जो है बुनती रहती है, एयर थ्रेड्स हवा रूपी धागे, इनटू वूफ, और एक चक्री के ऊपर लिपटती रहती है, यानी सब यादें हैं, मिली जुली यादें जो है वो मुझे दिमाग के अंदर आती रहती है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे मैं पैटर को सुनता हूँ, पट पट की आवाज़ को सुनता हूँ, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर वर्षा की पट पट की आवाज़ को, पैटर को मैं सुनता हूँ, तो थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, और जो फैंसीज है, परिकल्पनाएं हैं पास्ट से जुड़ी हुई मेरी, वो मेरे दिमाग के अंदर आती रहती है, दिल के अंदर आती रहती है, और मैं उनको याद करता रहता हूँ। अब स्टेंजा नंबर 3 के अंदर आ जाइए स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टेंजा 3 जो है वो किसके बारे में है? जो उसको यादें आती है पास्ट से जुड़ी हुई, वो यादें किसके बारे में होती है? अपनी माँ के बारे में, जो कि अभी जीवित नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो तीसरी स्टेंजा के अंदर पोइट क्या कहते हैं देखिए, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन
to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं पोइट यहाँ पे कोट्सकिनी। वो कहते हैं नाउ अब इन मेमोरी कम्स माई मदर, हम मेरी यादों में मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, ईयर्स एगोन मतलब सालों पहले, एगोन का मतलब होता है बहुत, मतलब पास्ट के अंदर बहुत पहले। तो जैसे वो सालों पहले करती थी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए यूज किया गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, उनको उनकी माएँ जो होती है लेफ्ट देम, उनको छोड़ती है टिल द डॉन, सुबह तक। यानी उनको डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है बच्चों को कि वो सपने देखते रहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं डार्लिंग ड्रीमर्स। ठीक है, यहाँ पे ड्रीमर्स छोटे बच्चे हैं सपने देखने वाले, उनको कहा गया, डार्लिंग शब्द लगाया कि वो बहुत ही लव्ड वन होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो उनकी माँ जो है सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, सुबह तक उनको सपने देखने देती है, यानी इतनी प्यार से उनको सुलाती है अपने पास में। या तो वो याद कर रहा है पोइट कि मेरी माँ मेरी यादों में आती है सालों पहले जो वो करती थी कि मुझे अपने पास सुलाती थी और मुझे सुबह तक उसी तरीके से मतलब शांति वाली नींद देती थी जिसमें मैं सपने देखता रहता था मीठे मीठे। आगे कहते हैं ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। देखिए फॉन्ड लुक का मतलब होता है प्यार भरी नज़र, यानी प्यार की स्नेह की जो दृष्टि होती है उसको बोलते हैं कि मैं महसूस करता हूँ उसकी प्यार भरी नज़र को मेरे ऊपर। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिसन से है, दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है म्यूजिक। तो आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस म्यूजिक को सुनता हूँ तो मुझे लगता है मेरी माँ मेरे ऊपर प्यार से देख रही है, मेरी माँ है वो मुझे बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देख रही है। तो वो मैं महसूस कर सकता हूँ जब मैं इस संगीत को सुनता हूँ वर्षा के। विच इज़ प्लेड, और संगीत कहाँ पे बज रहा है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, कहाँ पे बज रहा है, सिंगल्स मैंने बताया था, आड़ी जो लकड़ी की पट्टियाँ होती है छत पे लगाई जाती है उनको बोलते हैं सिंगल्स। तो ये जो संगीत है ये सिंगल्स के ऊपर बजाया जा रहा है बाय द पेटर ऑफ द रेन, और किसके द्वारा, वर्षा की पट पट के द्वारा, यानी वर्षा जब गिरती है सिंगल्स के ऊपर तो ये संगीत है ये पैदा होता है वहाँ पे। और इसके संगीत को जब मैं सुनता हूँ तो मेरी माँ की मुझे याद आती है, मुझे लगता है कि उसकी फाउंड लुक यानी जो प्यार की नज़र है वो मेरे ऊपर है, और वो मुझे कितने प्यार से सुलाती थी, कितना प्यार मेरे से करती थी, वो सारी यादें मुझे आती है जब मैं इस संगीत को सुनता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो पोएम थी पूरी की पूरी कोएट्सकिनी ने इसको लिखा था, कंपोज किया था। इसमें वो अपनी माँ को रिलेटेड याद करते हैं जो कि अब जीवित नहीं है, और अपनी जो पुरानी मेमोरीज हैं, पास्ट की मेमोरीज है, उनको उन्होंने वर्षा की जो आवाज़ है उसके साथ किस तरीके से जोड़ा है वो हमने इसके अंदर पढ़ा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी पोएम की एक्सप्लेनेशन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।